लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था थ्योरम 9.1 और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9 के एग्जाम्पल 1 और 2 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1। ये है एग्जाम्पल फर्स्ट, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इन अ फिगर 9.13 ABCD is a parallelogram and EFCD is a rectangle। ठीक है, ऑल्सो AL is perpendicular to DC। प्रूव दैट एरिया ऑफ ABCD is equal to EFCD। ABCD ये देखो, ये एक पैरेललोग्राम है और एरिया ऑफ EFCD ये शायद EFCD AFCD। अब EFCD ये सेम बेस DC में ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, और रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है। और तो यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट रेक्टेंगल EFCD is also a parallelogram। रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम तो हो गई, ग्राम विथ सेम बेस एंड सेम and between same parallel line as parallelogram ABCD। तो जो ABCD के लाइन है, ABCD के पैरेलल लाइन है, उन्हीं के बीच में ये भी है और बेस दोनों का सेम है, तो एरिया दोनों का सेम। ठीक है, तो यहाँ पे ये सो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD। और इसको हमने प्रूफ करा था थ्योरम 9.1 में, जो कल वीडियो थी 9.1। तो अगर जिसने देखे उसको तो समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आया क्योंकि ऐसे ही मैंने बिल्कुल शॉर्टकट से मैं कराया है लिख के थ्योरी। तो बता दूं कि ये जो ट्रायंगल है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये पैरेललोग्राम की ये साइड बराबर BC इक्वल टू AD। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद ये लाइन पैरेलल है एक दूसरे के AD और BC पैरेललोग्राम की वजह से, तो इनके अल्टरनेटिव एंगल्स तो ये देख लो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अल्टरनेटिव नहीं कॉन्ग्रुएंस एंगल, ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएंगे, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एक दूसरे के। और तो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया सेम होता है, जैसे कि मैंने पिछले में ये थ्योरम में सब बता चुका हूँ। तो उसके बाद इनको सेम करके इस वाले में ये प्लस ये आ रहा है और इस वाले में ये प्लस ये आ रहा है और इन दोनों के एरिया बराबर है, तो ये सेम है। तो अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं लिंक दे दूंगा थ्योरम 9.1 का, उसमें से देख लेना। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, थ्योरम 9.1। उसके बाद सेकंड में अगर देखेंगे एरिया ABCD इक्वल टू DC इंटू DL। DC इंटू AL, ये L है, DC इंटू AL। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ EFCD, एरिया ऑफ EFCD का क्या एरिया हो जाएगा,
एरिया ऑफ EFCD, एरिया ऑफ EFCD क्या हो जाएगा, ED इंटू DC, ED इंटू DC। अब ED इंटू DC, अब अगर देखोगे ABCD तो पहले लूंगा, EFCD रेक्टेंगल, तो अब देखोगे क्योंकि ALCD भी एक रेक्टेंगल है, तो AL भी दो पैरेलल लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ED इक्वल टू ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे लिख देंगे ED की जगह क्या लिख लेंगे, AL। ठीक है, ED ये ले लो 1 डाल लो इसको, ED इज इक्वल टू AL, क्यों होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज ऑलवेज इक्वल, तो ये लिख लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज ऑलवेज इक्वल। शायद दिख नहीं रहा, एक बार साफ साफ लिख लेता हूँ, यहाँ से नहीं, बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स इज ऑलवेज इक्वल, ये लिख लेना। ठीक है, ये इससे E इक्वल टू DL हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाए, उसके बाद यहाँ पे एंड में एरिया ऑफ EFCD इज इक्वल टू AL इंटू DC। ठीक है, और इसको चाहे इक्वेशन 1 डाल लेना, एरिया ऑफ EFCD इक्वल टू AL इंटू DC। अब इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर लो, 1 2 3 4 5। तो अब एरिया इसका AL इंटू DC के इक्वल आ गया, तो अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ इसको डाल लो सेकंड, एरिया ऑफ EFCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ, इसको डाल लेना थर्ड, एरिया ऑफ ABCD, इसके नीचे लिख देना ब्रैकेट में फ्रॉम पार्ट फर्स्ट में हमने प्रूव करा इन दोनों का एरिया बराबर है, तो इन दोनों का एरिया बराबर लिख लिया। अब EFCD का AL इंटू DC है, तो इसका भी एरिया हो जाएगा फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। अब जब EFCD का और इसका बराबर है और ऊपर से EFCD का AL इंटू DC है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, एरिया EL इंटू DC। ठीक है, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू AL इंटू DC, या ऐसे लिखना चाहो DC इंटू AL एज अ क्वेश्चन, तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो दोनों पार्ट इसके हमने प्रूव कर दिए। अब अगला एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर, वो थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, तो नोट जिसने नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो, जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है। तो ये है एग्जांपल 2, इफ अ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, then prove that area of triangle is equal to half of the area of parallelogram। ये एरिया लिखना है जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले
सॉल्यूशन में ड्रॉ आ पैरेललोग्राम ग्राम ABCD। और ABCD एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ड्रॉ कर लिया एक पैरेललोग्राम ABCD। उसके बाद एंड विथ सेम बेस BC and with same base BC and between AB and BC draw triangle। उसका नाम डाल दो कुछ भी, इधर की तरफ ड्रॉ कर लो, कुछ भी नाम डाल लो ऐसे करके कुछ। इनके बीच में ही होना चाहिए, इनके बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बीच में ही ये मान के चलो, हालांकि हल्का सा ऊपर लग रहा है, इनके बीच में ही मान के चलो, ठीक है। ठीक है, ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं इसको ABCDE। ट्रायंगल EDC, ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल EDC। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इसके आगे जो करना है हमें ड्रॉ परपेंडिकुलर टू ए फ्रॉम perpendicular to BC from A। A से एक परपेंडिकुलर डालो DC पे, तो कुछ ऐसी बन जाएगी। या ब्लैक पेन से बना दूँ, चलो तो ब्लैक से बना देता हूँ। परपेंडिकुलर, इसको भी कुछ नाम दे देता हूँ, AF, इसको नाम दे देते हैं AF, परपेंडिकुलर BC from A। सेम उसके बाद एक्सटेंड DC को एक्सटेंड करो, एक्सटेंड कर दिया ये DC को। अब DC को एक्सटेंड करो कहाँ तक, कुछ भी ले लो, FG तक। एक्सटेंड DC फ्रॉम D to G। उसके बाद ड्रॉ आ परपेंडिकुलर ड्रॉ आ
परपेंडिकुलर ए ई एच, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे ये इसको नाम दे दो एच। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा बहुत सा हो रहा है, इसको नाम दे दो एच। ठीक है, जी धन वाले का नाम है ई एच। ड्रॉ परपेंडिकुलर ई एच फ्रॉम ई टू डी जी। ठीक है, वैसे अब इनको अलग अलग बना लेता हूँ एक बार। तो अब ये जो ट्रायंगल है कुछ ऐसा, ठीक है, ये ठीक है, ये ट्रायंगल है ई डी सी, ये परपेंडिकुलर, इसको थोड़ा चेंज करके लिख देता हूँ। ये जी है कहीं और ये जो यहाँ पे ये है एच। ठीक है, उसके अलावा पैरेललोग्राम है एक, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इससे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये इसको क्या नाम दिया है, ए एफ, ये है एफ। ठीक है, इस तरीके से ये इतना कंस्ट्रक्शन हम कर चुके हैं। तो अब इसको आगे करते हैं, देखते हैं। तो अब इनका एरिया फाइंड करना है, जो कंस्ट्रक्शन करनी थी कर ली। ठीक है, अब इसको मिटा रहा हूँ, अगर जिसने नोट ना किया हो तो नोट कर लो फटाफट। 1 2 3 4 5 6। अब तो 5 मिनट का काम, बस कंस्ट्रक्शन ही इसमें मेन काम था। अब फाइंड एरिया of ABCD and EDC। अब इन दोनों का एरिया फाइंड करना। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम का एरिया है, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो AF अपॉन AF इंटू BC। तो ये होता है पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू AF इंटू BC। ये इसका परपेंडिकुलर, ये इनका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक बार वहाँ पे लिख दूँ क्या, लिख देता हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वैसे तो ये पढ़ा होगा क्लास में, इक्वल टू परपेंडिकुलर इंटू बेस। ठीक है, या इसको कहीं कहीं पे एच इंटू बी भी लिखते हैं, मतलब ये हाइट। उसके अलावा ठीक है, एरिया, इसको लिख लो, एरिया ऑफ एरिया ऑफ EDC, ट्रायंगल EDC इज इक्वल टू EH, बेस क्या है, इंटू BC। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एक बार इसको वहाँ पे लिखूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू परपेंडिकुलर, या हाइट कर लो, इंटू बेस इज इक्वल टू हाफ इंटू एच इंटू कुछ भी कर लो। तो ये हाफ लगा देते हैं यहाँ पे आगे। ठीक है, जो भूल गए थे और मुझे तो ध्यान आ गया। तो ये इसका एरिया हो जाएगा। अब यहाँ पे EH इज इक्वल टू ये AF। ठीक है, यहाँ से देखो तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर
डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस लिख लो, या AB एंड BC, AB एंड BC के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, और AB और BC पैरेलल लाइंस है। ठीक है, जो लिखना चाहो तो पैरेलल लाइंस के बीच में लिखो। तो इट इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC इज इक्वल टू हाफ ऑफ इसकी जगह लिख लो, इसकी जगह EH की जगह AF इंटू DC, और AF इंटू DC क्या है, एरिया ऑफ ABCD। तो लिख लो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया, क्या हो गया ये, एरिया ऑफ ABCD फ्रॉम 1 से, यहाँ से देखो इसका एरिया था तो इसकी जगह इसका एरिया लिख दिया, और ये आ गया। इसके बाद लिख देना हैंड्स प्रूफ, बस ये था इसका। तो इसके साथ ही इस वीडियो को करते हैं ओवर। जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 4 5 6। तो इसके साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।